लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमरा बिहार। यह गाना आप सभी लोगों ने सुना होगा और एक टाइम पे ये बिहार में सबसे ज़्यादा बजने वाला गाना था। इस गाने का सच्चाई आज हम भी जानते हैं और आप लोगों से भी साझा करता हूँ। क्यों? इस गाने के पीछे कई राज छुपे हुए हैं। ये हालांकि एक गाना किसी मूवी या किसी वेब सीरीज का हो सकता है, लेकिन मैं बात करता हूँ मुद्दे की। देखिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ कि आपको पूरी घटना विस्तार में बताऊं। मैं एक समाज में सुधार के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ से अगर लोगों में 1% भी बदलाव आ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सक्सेस रहा। चलिए बातें मेन मुद्दे पे कि मेन मुद्दा क्या है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को जलाया गया, ये हर न्यूज़, हर बड़े मीडिया खबरों में दिखाया गया। हर छोटे से लेके हर बड़े इन्फ्लुएंसर ने दिखाया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह वो दिखा। लेकिन बिहार में जो हो रहा वो नहीं दिख रहा है। आते पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू ये कि बिहार में इस बार विधानसभा में सबसे ज्यादा मुद्दा अगर रहा है वोट मांगने का वो हर नेताओं का, तो एक ही मुद्दा रहा है कि बिहार को जंगल राज से बाहर निकालना है। क्या सच में बिहार जंगल राज से बाहर है? क्या पहले बिहार में जंगल राज था या अब बिहार में जंगल राज है? अब चलिए देखते हैं, ये आप बताइएगा कि बिहार में पहले जंगल राज था या अब जंगल राज है। अब देखते हैं बिहार में महिला सुरक्षा की बात। नीट की छात्रा जो जहानाबाद की थी, उसका पटना में हॉस्टल के अंदर रेप कहिए या मर्डर, जिसे प्रशासन और मेडिकल टीम बता रही है कि ये सुसाइड है, और जबकि उस छात्रा के परिजन बता रहे हैं कि ये इनके साथ शारीरिक दुष्कर्म किया गया था। अब देखते हैं मुद्दा क्या है। जहां तक मैंने देखा है, छोटे छोटे जो हमारे पत्रकार बंधु है, उन्होंने जहां तक परिजन से बात करने की कोशिश की है, तो उनका कहना है कि बच्चे के साथ कई वैसे निशान हैं जो मैं शायद बयां ना कर पाऊं, कि जो उनके परिजन ने बताया कि कई ऐसे निशान हैं कि झकझोर कर रख देने वाली है। और वहीं प्रशासन और मेडिकल टीम का कहना है कि ये सुसाइड है। अगर मेरा ये सोचना है कि अगर सुसाइड होता तो हॉस्टल से वहां के सारे कर्मी, वहां के सारे शिक्षक क्यों गायब होते? पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर टू, अगर ये अगर ये सुसाइड है तो सुसाइड पोस्टमार्टम में क्लियर होता। अब इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है, यह जांच की विषय है। जांच हो। मैं तो यही चाहता हूं कि बिहार में क्या पूरे देश में, और पूरे देश क्या पूरे दुनिया में हर नारी वैसी सुरक्षित हो। क्योंकि जब हम नवरात्रा में 9 दिन देवियों की पूजा करते तो वो देवियां भी नारी का ही रूप है। तो अगर नारी सुरक्षित नहीं तो शायद हमारा देश सुरक्षित नहीं है। और हमारे देश में ज्यादातर एक ही मुद्दा होता है कि महिला सशक्तिकरण। तो आज महिला कैसे सुरक्षित है कि एक छात्रा का पटना में इस तरीके से हत्या हो जाता है, और उसको वहाँ की जो कानून व्यवस्था, वहाँ की जो सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं घुमाने और फिराने की बात करती है। और वही नहीं, उतना ही नहीं, उस पीड़िता के परिवार के ऊपर जब कारगिल चौक के ऊपर धरना प्रदर्शन किया गया, जब जांच की मांग की गई, जब वहाँ पे कारगिल चौक पे सारे परिजन और जहानाबाद और कुछ पटना के लोग, कुछ जहानाबाद के लोग जब वहाँ इकट्ठा होकर न्याय की मांग कर रहे थे, तो उसी परिजन, उसी आंदोलनकारियों पे, उस न्याय मांगने वाले लोगों पे प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई है। ये मेरा कहना नहीं है, इसका प्रूफ है। आप आज तक और इंडिया टीवी पे इसका प्रूफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आज तक और इंडिया टीवी भी इसको दिखा रहा है। अगर न्याय मांगना, अपने हक के लिए लड़ना ये गलत है, तो क्या ये बिहार में सुशासन की सरकार है या बिहार में जंगल राज है? वहीं दूसरा घटना जो है सारण में 11 वर्षीय शिवम नाम के बच्चे की हत्याकांड की मामला है, जहां पुलिस के साथ मुठभेड़ करने पे आतुर हो गए वहां के लोग। उस 11 वर्षीय मृत शिवम के जो परिजन और उनके ग्रामीण जो है प्रशासन के साथ हाथापाई पे उतर गए। क्यों? आखिर एक तरफ प्रशासन की कोई ना कोई कमी रही होगी, तो जाके परिजन उनके साथ घूम रहे। इतना ही नहीं, ये नहीं कि सिर्फ पटना और सारण की प्रशासन में कमी है, प्रशासन में अच्छाई भी है। मैं आपको बताऊं तो मधुबनी के जो हमारे एसपी साहब है, पिछले 1 सालों से वो मधुबनी में है, और 1 सालों से उनका कार्यकाल जो रहा है बहुत बढ़िया रहा है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे बिस्पे विधानसभा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक पत्रकार भाई ने होम गार्ड के पास से शराब की बोतल बरामद किया था। तो उस
होमगार्ड को भी प्रशासन एसपी साहब के द्वारा निलंबित कर दिया गया और उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई। और दूसरा, 31 दिसंबर की रात यानी कि नए साल की शुरुआत होने से पहले और पुराने साल खत्म होने वाली रात में यानी कि 31 दिसंबर 2025 को देखा होगा आपने कि एक पूर्व जनप्रतिनिधि के द्वारा पूर्व जनप्रतिनिधि के साथ 2 पुलिस वालों ने बदसलूकी की थी। वाहन चेकिंग के दौरान उन्हें पाँव से मारा था और उन्हें गिरा के फिर उन्हें पीटा था। उस दोनों पुलिस प्रशासन के ऊपर भी एसपी महोदय ने पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक्शन लिया है और उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। और इतना ही नहीं मधुबनी एसपी साहब के मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ सर, सैल्यूट है आपको। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सैल्यूट है आपको कि जिस तरीके से आपने मधुबनी के पुराने नामचीन गुंडों को या पुराने पेंडिंग पड़े केसों को जिस तरीके से सुलझाया है, ये आपसे लोगों को सीखनी चाहिए कि जो भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो पुलिस अधीक्षक है, जो पुलिस कप्तान है, उनको सीखना चाहिए कि कैसे आपने अपने थाना में एक-एक चीज़ों को सुधारा है, कैसे आपने आपराधिक मामलों को सही किया है, ये आपसे लोगों को सीखनी चाहिए। वहीं पटना की पुलिस परिजन पे लाठीचार्ज करने के लिए आतुर हो जाती है, परिजनों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है और वहीं सारण में हाथापाई पे उतर जा रही है प्रशासन के साथ पीड़ित परिवार। इतना ही नहीं, ये हमारे बिहार में कोई नई बात नहीं है। हमारे बिहार में शिक्षक के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठी डंडा बरसना, परिजनों के ऊपर लाठी डंडा बरसना आम बात है। तो अगर ये बिहार में सुशासन की सरकार है, तो महोदय सुशासन की सरकार वालों से मेरा निवेदन है कि बिहार में जंगल राज कैसा होगा? क्या बिहार में जंगल राज इसे हम बोलते हैं या इसे सुशासन की सरकार बोलते हैं? ज़रा एक बार बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।